हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम नारायण साहित्य सागर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट जेआरएफ की जो कहानियां हैं, जो कहानियों का यूनिट है, उसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है लगा हुआ है। इसको हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने साहित्य सागर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले हिंदी की कहानी यूनिट से हमने 3 कहानियों को पढ़ा दिया है। हरिशंकर परसाई की 2 कहानियाँ, जो भोलाराम का जीव और इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, और ये चौथी कहानी हम ले रहे हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। तो उनकी कहानियों को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में हम देख लेते हैं। जीवन परिचय को लेकर के देखा जाए तो उनका जन्म 31 जुलाई 1980 लम्ही वाराणसी में हुआ था। जिनका निधन है 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। पिताया अजायब राय, माता आनंदी देवी। इनका मूल नाम जो था ये धनपत राय था। मूल नाम इनका जो पहले का नाम था वो धनपत राय था। उर्दू में ये नवाब राय नाम से ये कविताएं लिखते थे, लेख लिखते थे। उर्दू में नवाब राय नाम से ये लिखा करते थे, रचना करते थे। इनका प्रेमचंद जो नाम है, इनकी रचना एक सोजे वतन है जो देशभक्ति से ओतप्रोत थी, और उसमें जो संकलन थे वो देशभक्ति से संबंधित थे, जिस पर अंग्रेज़ सरकार ने उस पर बैन लगा दिया था और ये जेल के मामले में जाने वाले थे। फिर उस पर कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इनको नाम बदल करके लिखना पड़ा। तो ये प्रेमचंद नाम इनको जो दिया वो देव नारायण निगम ने दिया। प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो दया नारायण निगम ने दिया था इनको। प्रेमचंद के जो उपनाम हैं वो पहले तो इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, भारत का चुसूल कहा जाता है, भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है इनको। इन सभी जीवन परिचय से भी इनके प्रश्न बन जाते हैं, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ए ग्रेड का, यानी कोई भी हिंदी से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर हायर एजुकेशन से रिलेटेड है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है तो यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के लिए रहे हैं। कलम का सिपाही भी इनको कहा जाता है। इस नाम से उनके पुत्र अमृत राय, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय। इन्होंने लिखा है 1968 में कलम का सिपाही नाम से इनकी जीवनी लिखी है। कलम का मजदूर नाम से जीवनी जो लिखा है वो मदन गोपाल ने जीवनी लिखा है। सॉरी, कलम का सिपाही उपन्यास है। प्रेमचंद घर में क्या है, ये जीवनी है। इसमें 88 अध्याय हैं। 1956 में शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी ने लिखा है प्रेमचंद घर में, उनकी जीवनी है। इनकी पहली जो कहानी है संसार का सबसे अनमोल रतन, जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी संसार का सबसे अनमोल रतन इनकी पहली कहानी मानी जाती है। पहले उर्दू में थी, बाद में इनका हिंदी में वो अनुवाद किया गया। जमाना पत्रिका में ये संपादित हुई थी। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी जो है ममता 1908 में उर्दू में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी ये तो उर्दू में थी, तो उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे, इनकी पहली कहानी हो गई। बाद में हिंदी में संपादित हुई, जो जमाना पत्रिका में संपादित किया था उन्होंने। जमाना पत्रिका प्रेमचंद जी ने ही चलाया था। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी जो है ममता 1908 उर्दू में प्रकाशित हुई। हिंदी में रचित पहली कहानी सौत 1915 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, विद्वानों में मतभेद है पहली कहानी जो हिंदी में लिखे हैं। डॉक्टर नगेंद्र सौत को पहली कहानी मानते हैं, और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार ये पंच परमेश्वर 1916 जो है ये प्रेमचंद की पहली कहानी है। तो ये रहा उनका शॉर्ट में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, और उनके जो उपनाम थे वो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। पूरी कहानियाँ पढ़ेंगे, उसके जो
प्रमुख उद्धरण हैं या प्रमुख पंक्तियां हैं उनको हम लिखेंगे। कहानी पढ़ने के बाद पंक्तियां लिखने का मेन उद्देश्य ये है कि पंक्तियां देकर के पूछ ली जाती हैं ये किस कहानी से लिया गया है, इसके रचनाकार कौन हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में आप अच्छे से नोट तैयार कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अगर आपने तैयार कर लिया तो ये इस कहानी से, दुनिया का अनमोल रतन जो है, इस कहानी से कोई भी प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप अच्छे से कहानी को 2 बार सुनिए, जो उद्धरण मैं लिखाऊंगा उसको अच्छे से नोट बना लीजिए, फिर आप पाएंगे इससे बाहर कुछ गया नहीं है। अगर इस पर प्रश्न आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। ये जो कहानी है दिलफरेब और दिलफिगार की, इस प्रेम कहानी में देश प्रेम और देशभक्ति की जो है भावना प्रदर्शित की गई है। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। दिलफरेब का वो प्रेमी था, पूरी तरह से उस पर जान न्यौछावर करने वाला प्रेमी था दिलफिगार। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के बेस में मासूकियत का दम भरते हैं। वो नकली प्रेमी नहीं था। नकली प्रेमी मतलब जो आज के माहौल में चल रहा है कि खूब ठीक ठाक से सेंट वगैरह मारा और जा कर के प्रभावित किया और कुछ समस्याएं आई तो वो फिर निकल गए वहाँ से। उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते हैं, दिलफरेब ने उसे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी, तब तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का सिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीले पेड़ के नीचे उस भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझे को मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारों का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, आमे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफरेब ने उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखा कि दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लाओ। यह भी पता नहीं है कि क्या है, क्या नहीं है, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी, कुछ भी निश्चित नहीं है। फिर वो निकल पड़ता है। इसको बोलते हैं कि सच्चा प्रेम। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था। अच्छे से सुनिए और 2 बार सुनिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको इसका परिणाम मिलेगा। 2 बार सुनेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। कोई भी पंक्ति आएगी तो आप चिन्हित कर पाएंगे कि यह पंक्ति दुनिया के अनमोल रतन कहानी से ली गई है। सुनने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, पढ़ करके याद करना संभव नहीं है इतनी सारी कहानियों को, तो अच्छे से सुनिए आप। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। मुशीर शामी का हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई भी मेरा मददगार हो जाता, ऐ काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म का चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिसी चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। सोचिए कितनी बड़ी बात कहता है।
असंभव को संभव कर सकता है। प्रेम देखिए, उसका सच्चा और निश्चल प्रेम जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कहता क्या है, मैं घड़े के बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ जो संभव नहीं है। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ किसी ने सुना है? नहीं सुना। और इससे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से परे है। मैं दुनिया की अनमोल चीज़ क्या है उसके लिए पूरी तरह से कुछ भी नहीं जानता। उसकी कल्पना भी वहाँ तक नहीं पहुँच रही है कि दुनिया की अनमोल चीज़ क्या है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा नंगे बदन थकान से चूर वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगीं, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी न मिली और न उनका कुछ निशान मिला। बहुत ही परेशानियों को झेला, जंगलों और पहाड़ों में दौड़ा, कई रातें बीतीं। उसकी शरीर सूख करके लकड़ी हो गई, लेकिन कहीं पर कुछ निशान नहीं मिले। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोरों वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए थे, आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। इस जमात से दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून की छींटों से रंगीन था। उसने कई लोगों का खून किया था और उनका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाही ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि मैं दिल का आखिरी आरजू निकाल लूँ। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। उसको अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए एक कैदी था जो कई अपराधों को कर चुका था, उसकी अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए काजियों ने उसे उतार लिया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शासवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी की कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से छूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा और हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह ज़माना याद आ गया जब खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम, दुनिया की गंदगी से ऐसा ही पाक और साफ था। माँ गोदी में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद कर इतना असर हुआ कि आँखें से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। वो काला चोर जो उतरा उसके दिमाग में एक निश्चल और छोटे बच्चे जो घोड़े पर सवार होकर के बचपन का आनंद ले रहा था, वो दिन उसको याद आ गए कि मैं वैसा ही था और मैं ये बुरे कर्म करके क्या मैं बन गया और उन्हीं सब चीज़ों को देख करके उसकी आँखों से एक आंसू गिर पड़ा। दिलफिगार ने लपक पर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया। वो पश्चाताप के आंसू थे। ले लिया और उसके दिल से कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और अबे हयात जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। उसने ये समझा कि यह व्यक्ति जो फांसी पर चढ़ रहा है इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, अफसोस हो गया और वो मान लिया कि मैं बुरा आदमी था और उस पश्चाताप के आंसू को ये हाथ में लेकर के सोचा कि ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ होगी।
इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीद में शर्मस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मीनो शवाद को चला। वो निकल गया, अपनी माशूका के पास चला गया, दिलफरेब के पास। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ को जिसे मैं दुनिया का बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी चढ़ा दिया जाऊँगा। वो सोचता भी जाता था कि उसको पता भी नहीं था कि अनमोल चीज़ क्या है, जिस चीज़ को जानकारी तक नहीं, उसकी कल्पना तक नहीं, उस चीज़ को कैसे ढूंढा जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है, सोचने वाला सवाल है ये। अनमोल रतन से ज़्यादा अनमोल तो उसकी इच्छा है जो दिलफरेब ने उसे मांग रखी है बिना बताए हुए कि दुनिया की अनमोल चीज़ लाओ। नाम रख लिया होता तो आसान होता, नाम नहीं रखा है। हो रहा है इसके दिमाग में कि कद्र न हुई तो फांसी चढ़ा दिया जाऊंगा, उस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब किस्मत आजमाई आखिर पहाड़ और दरिया तय करते हैं। शहर मीनो असाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की और थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तालीन करके आया है। वहाँ पर गया और खबर दी, आपके द्वारा कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फ़ौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की। वह सामने नहीं आती थी, पर्दे की आड़ से ही वो फरमाइश की और वो अनमोल चीज़ पेश करने के लिए उन्होंने बोला। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनोस्थिति से वो बूंद पेश की और सारी कैफियत बहुत पूर असर लफ्ज़ों में बयान की। वह आंसू दिया और सारी कहानी उसको बताई कि आंसू किस समय के हैं और किस व्यक्ति के हैं, ताकि पता चले कि उसकी कीमत क्या है। दिलफरेब ने पूरी कहानी बड़ी गौर से सुनी। वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं। इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि मैं तुझे फांसी चढ़ा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तेरी जान बख्शती हूँ। उसने जान को बख्श दिया इसीलिए कि तुम में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। उसको विश्वास हो गया कि ये वो चीज़ ला सकता है जो मैं अपने प्रेमी में गुण देखना चाहती हूँ, इसमें वो गुण मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि तू कभी न कभी ज़रूर कामयाब होगा। दिलफरेब ने कहा कि मुझे यकीन है कि कभी न कभी तू ज़रूर कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर बोला, ऐ दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सज्जा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तुम अपने जान देने वाली अस्सी के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिलफिगार की आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफिगार ने कहा कि मुझे एक झलक दिखलाओ ताकि वो शक्ति, मुझे प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। एक बार अपने प्रेमी को देख लेने के बाद व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा आ जाती है, एक आशा की किरण आ जाती है, एक प्रकार का मानसिक जो संतोष मिलता है ना, वो आदमी को प्रेरित करता है आगे की समस्याओं से जूझने का, खास करके दिलफरेब जैसे आशिक के लिए। दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया। वह गुस्सा हो गई और हुक्म दिया, इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से बाहर निकाल दो। चौबदार ने फ़ौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूच से बाहर निकाल दिया और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसको चेहरा तक नहीं दिखाती थी वो किसी को। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा, कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आमदर मोती से ज़्यादा हो। हजरत खिन्न, तुमने सिकंदर को अबो हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ।
तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रिल, कुछ तुम इन्हीं नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खासी दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह कि दिल फिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने नहीं आया। आखिर निराश होकर वो पागलों की तरह दोबारा एक तरफ चल पड़ा। बहुत मन्नतें मांगी, बहुत कुछ भगवान से बोला और फिर एक बार निकल गया। दिल फिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी की नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े में 16 श्रृंगार किए बैठी है। ये दूसरी घटना है जहाँ पर दूसरी बार वो प्रयास करेगा। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बंधे में खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिता से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर न्योछावर कर दिया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी के ऊपर न्योछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब सर से लोग अपने घरों की ओर लौटे तो दिल फिगार चुपके से उठा और चाक दामन कुर्ते में राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों त्यों वह मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोसवाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिल फिगार सुरखरूर होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जाबाज आशिक से फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख उसकी हथेली में रखकर साकी कैफियत को दिल से पिघला देने वाली लफ्ज़ों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फ़ैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिल फिगार को ऐसा हुआ था कि इस बार हमें सफलता मिल गई है, इससे ज़्यादा कीमती अनमोल रतन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक सती थी जो अपने प्रेम के, अपने पति के चिता के ऊपर सती हो गई थी और उसकी राख को वो लेकर के आया था। वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिल फरेब ने उसे मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचार के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक यह राख तू जो लाया है जिसमें लोहे का सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल चीज़ भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर उसने सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी, कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिल फिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मासूमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। इस बार दिल फिगार ने उसको एक झलक चेहरा दिखला दिया और उन्होंने दुआ दी कि जा तुझे खुदा कामयाब करे। दिल फिगार का ही आप छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा हुआ हूँ। निराशा उसको ऊपर हावी होने लगी और इसके सिवाय कोई चारा नहीं, किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद जाऊं ताकि मासूक की जुल्फ़ों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता है गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। वो पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वैसे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त
जान देने के जोश में वो पहाड़ की मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नज़र आया। करीब था वह नीचे कूद पड़े कि हरे कपड़े पहने हुए, हरा अमामा बांधे हुए एक बुजुर्ग हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार नादान दिल फिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूँ हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जहाँ जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरजू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिन गायब हो गए। दिल फिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता की सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। यहाँ पर प्रेमचंद जी उस व्यक्ति के माध्यम से जिन्होंने दिल फिगार को रास्ता दिखाया, उसको हिंदुस्तान तरफ जाने के इशारा करते हुए ये भी इशारा करते हैं कि हिंदुस्तान में देशभक्तों का भरमार है। तू वहीं पर जा और वहाँ तुझे वो चीज़ मिलेगी जो तेरी मासूका चाहती है। यानी क्या है, प्रेमचंद की नज़रों में या सबकी नज़रों में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वो है कि जो देश के लिए जो किसी भी व्यक्ति का खून के अंतिम कतरा गिरे देश की सेवा की खातिर, वो दुनिया का अनमोल रत्न चीज़ है। और ऐसे वीर और ऐसे देशभक्त भारत में पाए जाते हैं। इस तरफ इशारा करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, बरसातें और घाटियों और अनंग पर्वतों को तय करने के बाद दिल फिगार हिंद की पाक सरजमीन पर दाखिल हुआ। एक ठंडे पानी के सोते से सफ़र में तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील कौवे और वहशी दरिंदे मरे हुए पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिल फिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, शिशकना और एड़िया रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों का नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिल फिगार ने कभी नहीं देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिल फिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने के खून का एक फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। उन्हें हथियार नहीं छोड़ा था, तलवार की मूठ हाथ में लिए हुए था। दिल फिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुख पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है। जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिल फिगार समझ गया, यह वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भटकता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। उसको वो सिपाही दुश्मन समझ लिया। फिर दिल फिगार को ये पता चला और उसने अपनी सारी बात बताई कि तुम अपनी कहानी सुनाओ। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई छीन नहीं सकता। अंतिम सांस ले सकता है और यह भी बोल रहा है कि मौत के सिवाय मुझे इससे कोई छीन नहीं सकता। यानी मेरी मौत आ जाएगी, लेकिन जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये ज़मीन कोई छीन नहीं सकता। बाकी ज़मीन को दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। अफसोस है कि तू ऐसे वक्त में आया जब तेरी आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर हम पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। और यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं मुस्कुराकर, और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन के ज़मीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकाल कर, क्या तूने मरहम रख दिया?
खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छा मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ता था, आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई, आंखें मुद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया। कि मरने वाले ने धीरे से कहा, भारत माता की जय। उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का अदा किया और दिलफिगार इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया के खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। और उसे फ़ौरन खून की बूंद, जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है, हाथ में लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और शक्तियाँ झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रानी की मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है, दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मासूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया, ला दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उस पूरी कैफियत पुरजोर लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक और सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक नानजीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मनसद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देख कर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा। दिलफरेब मनसद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसे लिपट गई, उन्हें गले लगा लिया। दिलफरेब ने उसको गले लगा लिया, दिलफिगार को। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की, चाँद सूरज की बड़ी इज्जत के साथ मनसद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई, खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। उसने उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया। यह कर कर उन्हें रत्न जड़ित मंजूसा मंगाई और उसे तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो मित्रों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसको आप 2 बार सुनिएगा, उसके बाद हम इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसको हम लिख लेते हैं और 1-2 बार उसको कहानी को सुनेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि ये किस रचना से ली गई है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। प्रमुख पंक्तियों को अगर देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे अनमोल रतन है, ऐसे तो सारी पंक्तियां ही इसमें कहीं से भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन 2-3 हैं इसमें उदाहरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी आप कहानी को सुन करके एक बार नोट बना लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो 2 बार सुन लेंगे तो कोई भी पंक्ति आएगी तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी कि कैसे करना है। पहली पंक्ति को हमने लिया है, वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र का फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों में सर टकराते हैं और फरियाद मचाते हैं। यानी उसका सच्चा प्रेमी था, वो उसको हृदय से चाहने वाला था। दिलफिगार, तू मोहब्बत का दावा करता है, वो जो हरे कलर का वो मिला था पहाड़ों में, उसने बोला था जब ये आत्महत्या के इरादे से पहाड़ी पर चढ़ा तो वहाँ पर मिला था, जिसने सलाह दिया कि आगे हिंदुस्तान में जाओ, वहाँ पर तुझे दुनिया का अनमोल रतन मिलेगा। उसका कथन है, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं है कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली सीढ़ी है। इन्हीं से प्रेरित होकर के वह हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता है और उसे दुनिया का अनमोल रतन मिलता है,
जो वतन के लिए अपने को न्योछावर कर रहा था शहीद, उसके खून का आखिरी कतरा वहीं पर मिलता है। ये दिल फरेब ने खून का वही आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का अनमोल चीज़ है, यही उसे चाहिए था। तो हमारी आज की एक क्लास यहीं पर ख़त्म होती है और ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। आगे हम कोई और कहानी जो नेट JRF की कहानियों में पढ़े हैं, नेट JRF की कहानी का जो यूनिट है उसमें संचित है, किसी दूसरी कहानी को हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साहित्य सागर एकेडमी फॉर UGC नेट JRF TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए साहित्य सागर एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले हमने 3 कहानियों को पढ़ा दिया है और भक्ति काल के लगभग सभी रचनाकारों को पढ़ा दिया है, कविताओं को पढ़ा दिया है। तो हमारे चैनल पे जाएंगे तो सारी चीज़ें क्रम में लगी हुई हैं और सबका लेवल यही है, UGC नेट JRF का स्तर रखा हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ये सारी चीज़ें TGT हो, PGT हो, UGC नेट JRF हो, सब में कॉमन है। तो ये सारे सब्जेक्ट में, सारी परीक्षाओं में ये चीज़ें काम आने वाली हैं आपके, और बहुत ही बारीकी से के साथ हमने देखा हुआ है। अब अगली कक्षा में हम दूसरी कहानी को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।